दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है द गवर्नमेंट योजना ऑफ इंडिया। दोस्तों, पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय कि पेंशनरों का। जी हाँ, जो पेंशनर हैं पूरे देश में उनका एक होगा, एक नेशन एक पेंशन की बात हो रही है कि पूरे देश में एक पेंशन योजना होना चाहिए जिसमें कि पूरे देश के जितने भी पेंशन पाने वाले लोग हैं, चाहे वो पेंशन वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे वो विधवा पेंशन योजना हो या फिर विकलांग पेंशन योजना हो, समझ गए। जितने भी पेंशन योजना हो पाने वाले का एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं, देखिए कहीं कहीं है कि 1,000 रुपया, अभी भी 1,000 रुपया है, कहीं 1,100 रुपया है, कहीं 1,300 रुपया है, कहीं 1,500 रुपया है। तो अब पूरे देश में सिर्फ एक पेंशन होगा, वो होगा 2,500 रुपया, कम से कम होगा किसी भी राज्य का, तो 2,500 रुपया पेंशन योजना होगा। तो अब ये जानकारी आपको कैसी लग रही है, आप बताइएगा। सूत्रों से पता चला है कि अब एक नेशन एक पेंशन की बात हो रही है और सब कम से कम एक व्यक्ति को जिनकी आयु जो है वो 60 साल हो गई है। जी हाँ, जिनकी आयु 60 साल हो गई है, वो किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय के अगर हैं तो उनको 2,500 रुपया पेंशन मिलेगा। ठीक वैसे ही दूसरी तरफ अगर कोई भी महिला का उम्र 18 साल हो गया है और असमय उनकी पति की डेथ हो गई है तो उनको भी 2,500 रुपया पेंशन मिलेगा। फिर वैसे ही अगर किन्हीं का शारीरिक अंग जो है वो 40% काम नहीं कर रहा है तो उन्हें विकलांग पेंशन योजना मिलता है, तो उन्हें भी 2,500 रुपया मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब एक ऐसा राशि मिलेगा आपको कि जिसमें आप एक बेहतर जीवन जी सकें। आप अपने घर में रह करके 2,500 रुपया जब आप प्राप्त करिएगा तो मान के चलिए कि मोटा मोटी आपको जो है ना जीवन की हर ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएगी। तो 2,500 रुपया करने में सरकार को ज़्यादा कठिनाई नहीं है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर राज्यों में जो है वो 1,000 प्लस है पेंशन। तो 1,000 प्लस पेंशन है तो अब ज़्यादा पेंशन को देने में कठिनाई भी नहीं है। और सरकार भी चाहती है, क्योंकि अब हमारा देश जो है वो धीरे धीरे आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है, तो लोगों की आय बढ़ना जरूरी है। लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है, क्योंकि दवाई महंगी हो गई है, सब्जी महंगे हो गए हैं, दूध महंगे हो गए हैं। तो सारा कुछ महंगाई में के दौर में 1,000 रुपये में उनका गुजारा भत्ता नहीं होता है। और किसी भी राष्ट्र का ये परम कर्तव्य होता है कि उनका जीवन को बेहतर तरीके से कंडक्ट करे, बेहतर तरीके से चलवाए और स्वस्थ जीवन जीने में उनका हेल्प करे। और यही कारण है कि ये लोकतंत्र में लोग एक बेहतर सोच वाली और बेहतर सरकार को लोग वोट देते हैं और उसे देश के सत्ता पर से देश के गलियारों में उसे ले जाकर खड़ा करते हैं, ताकि वो देश को बेहतर से चलाए और आम नागरिकों के प्रति उसकी जवाबदेही है वो सुनिश्चित हो सके। तो ऐसे में पूरे देश में अभी ज़्यादातर राज्यों में 5-6 राज्य को छोड़ करके पूरे देश में अभी भाजपा की सरकार है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो ये सिर्फ अब यहीं पर संभव हो सकता है, इसी सरकार में संभव हो सकता है कि वन नेशन और वन पेंशन की बात होगी। कई ऐसे मौके पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी कई बार कई मुद्दे पर कई मंचों से ये कहते नहीं थके हैं कि वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए। तो अब देखिए पूरे देश में ये लागू होगा और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व, जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पूर्व या यूपी चुनाव से पूर्व वन नेशन वन पेंशन का जो योजना लागू होगा तो उसमें कम से कम 2,500 रुपया आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। हो सकता है कि ये पेंशन 1 जनवरी 2026 जैसे 8वें वेतन आयोग लागू हो रहा है, तो हो सकता है कि 1 जनवरी 2026 से भी आपको इसका लाभ मिल सकता है। एक संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके लिए अभी कन्फर्म कोई लेटर नहीं निकला है, क्योंकि लोगों की आय सुनिश्चित करने के लिए, आपस में बंधुता बढ़ाने के लिए, आपस में समरसता बढ़ाने के लिए, समानता बढ़ाने के लिए, सबको साथ, सबका विकास एक साथ होना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है कि 1 जनवरी 2026 से आपको 2,500 रुपया का पेंशन, 2,500 रुपया प्रति व्यक्ति के दर से आपको पेंशन मिले। और जब भी ये लागू होगा पूरा एरियर आपको एक साथ मिलेगा। कहने का मैंने कि जितना भी बकाया राशि होगा उतना बकाया राशि आपको एक साथ मिल सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।